और वह मुझे नहीं छोड़ रहे थे। वह मुझे रोकना चाहते थे, इसीलिए तुम सब यहाँ आ गए। छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं सजा से बहुत डरता हूँ, पर सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम सब मुझे नापसंद करोगे, इसलिए मैं पीछे हटना चाहता था। मैं इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता था। मैंने सच में नहीं सोचा था। तुम्हारे झूठे आरोप से संप्रदाय ने एक स्तंभ खोया। कठोर सजा मिलेगी। संप्रदाय प्रमुख, भले ही आपका शिष्य हो, इस समय उसे आसानी से नहीं बख्शा जा सकता। मुझे भी लगता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। गुरुजी, छोटे भाई को बस क्षणिक भ्रम हुआ था। वांगशुआन अब बेकार है, तो छोटे भाई की जान बख्शकर उसे यहीं मेरे साथ वांगशुआन की देखभाल करने दें। इसे बाद में देखेंगे। मैंने स्वर्गीय ताव दर्पण लिया तो मेरा अपराध अक्षम्य है। बिना सोचे समझे मेरी शक्तियों को नष्ट करना चाहते हो। यहाँ तक कि सबूत के लिए मेरी आत्मा की खोज भी करनी है, लेकिन उसका क्या? उसके खिलाफ तो अकाट्य सबूत है। सभी दुष्ट देवताओं, उसे नीचे ले जाकर फिर से सुनवाई करो। सु संप्रदाय प्रमुख, आप वाकई मेरी बहुत अच्छी गुरु हैं। छोटे भाई, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, अभी चुप रहो। गुरुजी, कृपया स्वर्गीय ताव दर्पण की शक्ति रोकें। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, अभी बात मत करो। गुरुदेव, स्वर्गीय दर्पण की शक्ति को रोकें। जाओ, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। शिष्य सु, क्या मैं जाऊं? वांगशुआन, गुरुदेव गलत थी। तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए था। यहीं रुको, गुरुदेव तुम्हें जीवन भर सुरक्षा देंगी। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तुम्हारे कई दुश्मन हैं, बाहर गए तो मरोगे। मैं बाहर मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। सभी आदरणीय बड़ों का धन्यवाद, आज मेरे वांगशुआन के लिए न्याय करने हेतु। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम फिर मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? वांगशुआन, ये हमारी गलती थी। जो भी भरपाई चाहिए हम देंगे। हमें एक और मौका दो। इसे अपने पास रखो। क्या हेडाओ फूल हमें वापस मिल सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। यह हेडाओ फूल स्वर्ग और पृथ्वी का एक अमूल्य खजाना है। अब जब वांगशुआन क्रोधित होकर दानव सम्राट के पास लौट गया है, और अगर यह फूल दानव जनजाति को दे दिया गया, तो दानव जनजाति में एक और सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा पैदा हो जाएगा। तब उसे कौन रोक पाएगा? गुरु के पास यह अवसर है, क्यों ना यह फूल उन्हें दे दिया जाए। तब गुरु वहाँ सम्राट बनेंगी और हमारा तियांताओ संप्रदाय फिर दुनिया पर राज करेगा। नहीं, हेडाओ फूल का मुख्य कार्य साधना को स्वर्ग के साथ मिलाना है, जिससे महान मार्ग बनता है। इसका एक और उपयोग उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं। यद्यपि गुरु माँ को इस अवसर की आवश्यकता है, पर वांगशुआन को इसकी अधिक आवश्यकता है। सुनाम की औरत, तुम बेशर्म हो। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह हेडाओ फूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी आनी हूँ। जब मैं सम्राट बन जाऊंगी तो तुम्हारी शक्ति बहाल करने का तरीका ढूंढूंगी या तुम्हारी रक्षा करूंगी। हम हेडाओ फूल से उसे तुम्हारी सुरक्षा क्यों चाहिए? तुम सच में बेशर्म हो। यह हमारा मामला है, तुम दखल मत दो। मैं तुम पर हाथ उठाने से डरती नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी असल ताकत जरूर आजमाना चाहूंगी। दानव लोग शक्तिशाली हैं, अपमानित नहीं किए जा सकते। एक भी हम सबके लिए भारी है। स्वर्गीय दर्पण के बावजूद युद्ध हुआ तो तियांताओ संप्रदाय तबाह होगा ही। रहने दो वरिष्ठ, मुझे ये नहीं चाहिए, उसे दे दो। मैं इस छोटी सी बात पर आपकी बची खुची आत्मिक शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। हम जान उसी ने बचाई है। उसी ने मुझे तियांताओ संप्रदाय में लाया और मैंने अभ्यास शुरू किया। अब मरते मरते मैं उसके लिए यह हेडाओ फूल वापस लाया हूँ। इसे जान बचाने के एहसान का बदला मानो। और यह साधना जो उसी की वजह से मिली थी, अब उसी के कारण जा रही है, तो समझो हिसाब बराबर हो गया। ये सब मेरी ही गलती है। मैं एक बड़ी शिजी के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए थी वह नहीं निभा पाई, और न ही उसका ठीक से ख्याल रख पाई। बड़ी शिजी, दुखी न हो। लगता है उसके दिल में गुस्सा भरा है।
गुरुआ ने उसकी साधना लौटाने और जीवन भर रक्षा करने को कहा, फिर भी वह आपके खिलाफ है। मुझे तो लगता है कि वह दानव जनजाति से मिलना चाहता है। चुप रहो, अगर तुम और छोटा शिरी भागे ना होते तो मेरे शिरी को इतनी तकलीफ क्यों होती और वह ऐसे विदा क्यों होता। मैं तीसरी शिमेई, तुम थोड़ा कम बोलो। सच तो ये है कि हम उसके कर्जदार हैं। हम एक गिरे हुए सम्राट के लिए इतना दुख क्यों? उसे बाद में पछताना पड़ेगा। दोनों भाग अब एक हो गए हैं और अब से मेरे लिए खुला आकाश है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। उसका मन निर्मल और आत्मापूर्ण है। उसकी आत्मा इस पल में पृथ्वी लोक में स्थापित हो गई है। स्वर्गीय दर्पण की यातना के बाद भी वांग शुआन की आत्मा टूटी नहीं बल्कि पृथ्वी लोक में समा गई। यानी वांग शुआन अब संप्रदाय गुरु से एक कदम आगे एक आधा सम्राट है। ये कैसे? ये स्वर्ग का चुना हुआ है, सच में। आधा सम्राट? इस युग में जहाँ सम्राट नहीं है वो लगभग अजेय है। आखिर कौन आया? आधा सम्राट? आखिर सम्राट तो नहीं होता। हम आत्म महत्वपूर्ण लोग। अरे, एक युग में केवल एक ही व्यक्ति सम्राट बन सकता है और अब वांग शुआन सम्राट स्तर पर है। इसलिए किंगयुन टॉवर के नीचे स्वर्गीय उपकरण और मैं शायद इस युग में एक महान पूर्वज के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता हूं। शिरी, शिज, छोटी शिरी, वांग जुआन के मामले में एल्डर्स तुम्हें सजा देना चाहते हैं। गुरु ने कुछ नहीं कहा, पर तुम अभी जाओ, उनकी शांत होने पर लौटना ताकि कोई अनहोनी ना हो। मुझे सजा? मैं स्वर्गीय उपकरण प्राप्त करके बनूंगा। मैं उसे क्या करता हूँ? शिजी, मैं तुम्हें और गुरु को बहुत याद करता हूँ। आज जो हुआ वह अनजाने में हुआ है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अभी यह सब कहने का समय नहीं है। हम चलें। लेकिन अगर मैं ऐसे चला गया तो पता नहीं कब लौट पाऊंगा। दरअसल मुझे गुरु को कुछ देना था पर मौका ही नहीं मिला। क्या तुम मेरी तरफ से उन्हें ये दे दोगी? तीसरी शिमेई, यह एक अमर जेड है जो मुझे स्वर्गीय अवशेषों में मिला था। इसमें प्राचीन अमर इच्छा है। मुझे विश्वास है कि यह गुरु को सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करेगा। शिरी, मैं तुम्हारी तरफ से यह गुरु को दे दूंगी और बड्डी शिजी को भी मैं सब समझा दूंगी। धन्यवाद। परंतु जब तुम 2 वर्षों तक इस संसार का संचालन करोगी तब तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी होगी। साधना में विघ्न? गुरु, मैंने छोटी शिरी को जाने दिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे यह आपको देने को कहा। उन्हें स्वर्गीय अवशेषों में एक अनोखा जेड मिला है जिसमें अमर आभा है जो आपको अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। जाकर घुटने टेको, जब मैं बाहर आऊंगी तभी तुम उठोगी। मेरा इंतजार करना। जिस दिन तुम लौटोगे उसी दिन तुम्हारा हिसाब होगा। शिरी, मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोला? स्वर्गीय दर्पण ले लिया गया, क्या वापसी संभव? बहुत मुश्किल है। झोले गुरु का निजी शिष्य था। उसे स्वर्गीय दर्पण हथेली पर होगा। उसे यकीन होगा कि वह उसे सक्रिय कर सकता है। उसे वापस लाना बहुत कठिन है। मेरे पास एक तरीका है। वांग शुआन से क्यों ना मदद मांगे? वांग शुआन, वह गुरु का शिष्य है, त्यान दाऊ कला जानता है और स्वर्गीय दर्पण को नियंत्रित कर सकता है। उसकी शक्ति आधा सम्राट के स्तर पर है। शायद वही झो लेई को रोक सकता है, पर क्या वह मदद करेगा? कल की घटना के बाद। ये मेरी वजह से हुआ, मैं जाती हूँ। छोड़ो,
अगर झो लेई ने सू संप्रदाय प्रमुख को घायल किया या तियांदाओ संप्रदाय को पूरी तरह नष्ट भी कर दिया तो भी मेरा क्या। कल से तुम लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। पर लेकिन कुछ नहीं, लौट जाओ। वांगशुआन, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, पर झो लेई का मामला सिर्फ तियांदाओ संप्रदाय से नहीं, दुनिया से जुड़ा है। अगर वह सम्राट बना तो अपनी मौजूदा फितरत से पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। बारिश हो सकती है, किसी की मर्जी को बदला नहीं जा सकता। जब तक वह मुझे गुलाम न बनाए, वह सम्राट बने तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सम्राट बनने के एक कदम करीब हो। यदि तुम मदद करो तो स्वर्गीय दर्पण होने पर भी तुम झो लेई से मुकाबला कर सकते हो। स्वर्गीय दर्पण दुनिया का सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार है। जरा सी चूक राख में मिला सकती है। तुम हल्के से कहकर उसे अपनी जान दांव पर लगाने के लिए कह रही हो? क्या यह कुछ ज्यादा मजाकिया नहीं है? उसने क्या कहा? हमने उस समय जो किया वह हद से ज्यादा था, इसलिए उसका मदद न करना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं उससे अनुनय विनय करने जाऊंगी। गुरुदेव, आपकी एक बात में भूल थी। यह समस्या आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे मेरी ही वजह से समाप्त होना चाहिए। महाराज, तियांदाओ संप्रदाय की प्रमुख सू यूचिंग महाराज वांग से मिलने के लिए उपस्थित हुई है। जाओ, नहीं मिलना मुझे तुमसे। यह महिला तो बहुत निर्लज्ज है। मैं अभी जाकर उसे तुम्हारे लिए भगा देती हूँ। केवल झुककर प्रणाम करने से क्या फायदा होगा? लेकिन यदि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे सहायता की याचना करती हो तो मैं वांगशुआन को तुम्हारी सहायता करने के लिए सहमत करने पर अवश्य विचार कर सकती हूँ। क्या तैयार नहीं हो? कल तो तुम ऐसी नहीं थी। तुमने तो बिना सोचे समझे उसकी शक्तियाँ छीन ली थी और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वर्गीय दर्पण से आत्मा की तलाशी के लिए मजबूर किया था। अब तुम मदद मांगना चाहती हो? दुनिया में ऐसा कोई दस्तूर नहीं होता। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं तियांदाओ संप्रदाय की प्रमुख सू यूचिंग महाराज से मदद की याचना करती है। यह काफी नहीं है। तुमने उसकी शक्तियाँ छीनी, वह भले ही भूला हो, पर मुझे याद है तियांदाओ संप्रदाय मेरे ही अधीन रहेगा। पहुंच गए? दानव दमन पास के प्रति तुम्हारी हमदर्दी क्यों है? इस बारे में क्या सोचते हो? वह कहा। मैं सच में हैरान हूँ, तुम झावरे की मदद क्यों करती हो? तुम न होती तो आज ये मुसीबत न खड़ी होती। सदियों पहले दानव दमन पास पर छोटे शिड़ी ने मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा उसकी आभारी हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बचाने वाला वही था? क्या मतलब? 700 साल पहले दानव दमन पास पर रक्त दानव नरसंहार, है ना? क्या मैं यही मरने वाली हूँ? सजल, सजल। क्या वह इंसान तुम थे? कौन था अब जरूरी नहीं। यह बहुत जरूरी है। वरिष्ठ, क्या आपको झो लेई का पता है? हाँ, हेराओ फूल पर मेरे दानव वंश की खास निशानी है जिससे मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। ये हमारे दानव वंश का एक उपाय है ताकि यह खजाना किसी बाहरी के हाथ न लगे। फिर शुरू करें ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
हेडाओ फूल, ओ हेडाओ फूल, बस एक बार मैं तुम्हें आत्मसात कर लूं तो मेरी साधना के मार्ग में कोई बाधा शेष नहीं रहेगी और फिर स्वर्गीय दर्पण की स्वर्गीय शक्ति का प्रहार। हा हा हा। हाँ, सम्राट का पद अब दूर नहीं है, मैं उसे पाकर रहूंगा। हा 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 हा। झोले, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि दूसरों की चीजें नहीं लेते? हे दानव सम्राट, हे दानव सम्राट, क्यों ले? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि तुम्हें वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है? वह मेरी चीज है, मुझे वापस दो। वह मेरा है। यदि तुमने उसे मुझे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आऊंगा। भीतर आओ। ये भला कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारा शिह्योंग हूं। तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारा शिह्योंग हूं। शिह्योंग घायल है, वह बीमार है। शिह्योंग हंसी भी नहीं और न ही रोना। दर्पण तो मैंने तुम्हें लौटा दिया है, लेकिन हेडाओ फूल मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। इसे इस बार मेरी मदद का इनाम समझना। ये दुनिया जल्द ही एक अजेय सम्राट को देखने वाली है। ये महानता हमारे तियांदाओ संप्रदाय की होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस अब ये हमारे हाथों से निकल चुकी है। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं रहा। अफसोस। वांग शुआन, वह मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। आज जो मेरा ये हाल है वह मेरी करनी का फल है। मैं अब मुखिया बनने के लायक नहीं रही। नियमों के अनुसार यह पद तुम्हें मिलना चाहिए। सॉरी, कोई दिलचस्पी नहीं। वांग शुआन, तीसरी शिमेई, उसने अपनी जान दे दी। क्या? उसे बचाने वाला झोल ही था। एहसान चुकाने के लिए उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया। और तो और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि यह सब एक धोखा था। उसे पूरी तरह से छला गया था। उसे लगा कि वह तुम्हारे सामने आने लायक नहीं रही और वह यह सब स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसने मृत्यु को चुना। यह वही चीज है जो उसने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। उसने कहा कि यह तुम्हारे कपड़े का टुकड़ा और उसका हेयर पिन है जिसे रक्तदानव में फाड़ा था। उसने यह भी कहा अगर अगले जन्म में मौका मिला तो वह दास बनकर इस जन्म के एहसानों को चुकाएगी। ये क्या किया? चलो दानव खाई में वापस चलें। मेरे पूर्वज, जब मैं सम्राट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें पुनर्जीवित करने का अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे तुम पर यकीन है। और हाँ, अब से मुझे सीनियर मत कहना, मुझे लोली कहना।